हेलो स्टूडेंट्स, हमारे जेई एडवांस के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम एक 2020 का क्वेश्चन लाए। अगर आपको मेरे सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन। अ बीकर ऑफ रेडियस आर इज फिल्ड विद वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 अप टू हाइट कैपिटल H एज शोन इन फिगर ऑन द लेफ्ट। The beaker is kept on a horizontal table rotating with angular speed omega. This makes the water surface curved so that the difference in height of water level at the center and at the circumference of the beaker is h. H is quite less than capital H and H is very less than radius of beaker also, as shown in figure on the right. Take this surface to be approximately spherical with radius of curvature r. Which of the following is correct? और आर करेक्ट। तो एक में तो अपन को कैपिटल आर, एच और स्मॉल आर में रिलेशन निकालना है और एपरेंट डेप्थ निकालनी है। नाउ आप इस क्वेश्चन में देखिए कि जो ये अपना टेबल घूम रहा है तो उसके साथ साथ पूरा बीकर रोटेट कर रहा है। ऐसे में जो सरफेस बनती है एक्चुअली वो सरफेस पैराबोला होती है। इस क्वेश्चन में अपन को स्फेरिकल दे रखा है, वी विल गो विद दिस स्फेरिकल। सबसे पहला अपन को रिलेशन निकालना है एच और स्मॉल आर में, तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। OC जो है वो रेडियस है हमारी स्फेरिकल सरफेस की, OA भी रेडियस है, H वो हाइट है जिससे जो हमारा वाटर लेवल है वो मैक्सिमम राइज किया है। ठीक है भाई। अगर इस ट्राइंगल को देखेंगे तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, r² इज इक्वल टू r² प्लस r माइनस एच होल स्क्वायर। थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, r² इक्वल टू r² प्लस कैपिटल R² प्लस H² माइनस 2RH, जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास जो कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी स्मॉल r² प्लस कैपिटल H² अपॉन 2H। ये ऑप्शन ए है तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन में न्यूमरेटर में 3r² है। न्यूमरेटर में 3r² होने के लिए आप समझिए इस बात को कि जो ये H² है उसको 2r² होना पड़ेगा और ऐसे में h को √2r होना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि h बहुत छोटा है स्मॉल r से, तो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं जहाँ पे अपन को निकालनी है एपरेंट डेप्थ बॉटम की। तो बॉटम में एक पॉइंट लेते हैं हम बिल्कुल बीकर के, उसका नाम देते हैं x। तो मान लो x की इमेज जो बनती है बाहर से, वो एयर से कोई देखेगा तो वो v डिस्टेंस पे पड़ रही है, तो v को अपन एपरेंट डेप्थ बोलेंगे और अपन को ये एपरेंट डेप्थ निकालनी है। इसके लिए अपन सिंगल स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला यूज करेंगे रिफ्रैक्शन का, वो होता है सेकंड मीडियम अपॉन इमेज का डिस्टेंस माइनस फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज इक्वल टू सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकंड मीडियम में यहाँ पे एयर है, फर्स्ट मीडियम यहाँ पे वाटर है, 4/3 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो 1/v माइनस 4/3 अपॉन यू। यू का वैल्यू क्या है आप देखेंगे, इस ए पॉइंट से बॉटम का जो डिस्टेंस है वो कितना है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। कईयों को लगेगा सर कैपिटल H आपने कैसे ले ली मैक्सिमम हाइट, तो भाई ये स्मॉल h बहुत ही छोटा है तो अपन ये कर सकते हैं। आप चाहे तो ए की हाइट सिंपली h ही ले सकते हैं, वो भी मैं करने वाला हूँ अगले स्टेप में, क्योंकि नेगेटिव में है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो हमने ऐसे लिख दिया 1 माइनस 4/3 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर r। इसको सॉल्व करते हैं, h इज़ वेरी लेस देन कैपिटल H, तो कैपिटल H को इग्नोर कर लेते हैं। v इज इक्वल टू, ध्यान रखिए पूरा जो मैंने लिखा है अप्रोक्सीमेशन में लिखा है, कई लोग गलती निकाल सकते हैं सर ये h माइनस एच नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली ये हाइट h ही होगी, तो हम लिख देते हैं माइनस 1/3r माइनस 1/4/3h। अब एलसीएम लेके हम सॉल्व करते हैं फटाफट, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, 3RH एलसीएम हो गया, h माइनस h प्लस 4r न्यूमरेटर में बच गया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो v है v इज इक्वल टू 3RH डिवाइडेड बाय h प्लस 4r। अब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में 3h न्यूमरेटर में है, एक में 2 है एक में 4 है, तो अपन 3h को न्यूमरेटर में रखते हैं और नीचे आप देखेंगे तो आपको 4r कॉमन लेना ही पड़ेगा, तो 4r कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर जो बच जाएगा वो बच जाएगा 1 प्लस h बाय 4r। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3h बाय 4 1 प्लस h बाय 4r रेज टू -1। आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए कि जो ये हमारा माइनस आ रहा है ये तो ये बता रहा है कि इमेज वाटर में ही बनी है, तो माइनस का टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ अपन को एपरेंट डेप्थ जो मैग्नीट्यूड है उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। अब करीब आप ये देख रहे हैं कि डी ऑप्शन जैसा आ रहा है, लेकिन स्टिल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर।
तो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन ये आते हैं और ये जो पॉइंट सी है वहाँ हम एक वाटर, ये डिनोट कर रहा है एक वाटर का स्मॉल सेक्शन अपन लिया है और उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। अगर हम बीकर पे ही खड़े हैं और इस चीज़ को देख रहे हैं तो हम एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और एम जी तो नीचे लग ही रहा है, तो इफेक्टिव ग्रेविटी जो इसको फील होगी वो मैंने डिनोट कर दी इस डायरेक्शन में। जी इफेक्टिव जो इसको फील होगा वो इस डायरेक्शन में फील होगा। ये एंगल थीटा है। वाटर की सरफेस इसके परपेंडिकुलर रहेगी, क्योंकि अगर कोई भी फोर्स वाटर की सरफेस के पैरेलल में है तो वाटर क्योंकि शेयर स्ट्रेस डेवलप नहीं करता तो वो फ्लो करेगी। यहाँ स्टैटिक सिचुएशन है इन द सेंस कि वाटर फ्लो नहीं कर रहा है, तो पक्की बात है कि ये जो सरफेस है और ये हमारा जो नेट फोर्स है इन दोनों का, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है जैसा कि हमारा ओ सी है। तो हमने ये एंगल भी थीटा बोल दिया। ऐसे में अपन बोल सकते हैं इस डायग्राम को लेते हुए कि टेन थीटा, ये वाला सेक्शन आप देखिए, टेन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन एम जी, ये कैंसिल हो गया। और इसी टेन थीटा की वैल्यू अगर आप इस ट्राइंगल से पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी आर ओवर कैपिटल आर माइनस एच। एच को तो अपन इग्नोर कर सकते हैं, तो हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी जी बाय ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू हम लगाते हैं जी बाय ओमेगा स्क्वायर और देखते हैं फाइनल आंसर मैच करता है नहीं करता। तो माइनस 3h बाय 4 1 प्लस एच 4 जी बाय ओमेगा स्क्वायर रेज टू -1। क्या ये ऑप्शन है? हाँ, ये बिल्कुल ऑप्शन है, डी ऑप्शन है।